नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद 2 दिन में पूरी होने वाली है। लॉकडाउन 4.0 के पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अगर पिछले 12 दिनों की बात करें तो कोरोना के 70,000 नए मामले सामने आए हैं और करीब 1700 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में लॉकडाउन 4.0 को 18 मई को लागू किया गया। उस दिन में देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 96,169 थी। इसमें से 3,029 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 36,823 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके थे। उस दिन कोरोना के 5,242 नए मामले सामने आए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 30 मई को रखी है। यह आदेश बेंच ने ऋषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर दिया है। बता दें कि आंसरशीट के विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को विशेषज्ञों की राय के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाओं की तरफ से राज्य सरकार के लघु शपथ पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि आंसरशीट के विवादित 4 उत्तरों को लेकर उस शपथ पत्र में कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दिया गया है, जबकि यही इस मामले का मुख्य बिंदु है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव की विधायकी रद्द करने वाली विधानसभा में दायर याचिका वापस ले ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी को इसके लिए मंजूरी दे दी। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोविंद चौधरी ने पहले जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव की सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन चौधरी ने याचिका वापस लेने की दरखास्त दी थी। बता दें कि समाजवादी पार्टी से बगावत कर पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को पुलिस ने गोपालगंज जाने से रोक दिया। पुलिस ने तेजस्वी को उनके विधायकों और समर्थकों के साथ रोका। इस दौरान तेजस्वी और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इस बीच तेजस्वी यादव के घर के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कल तेजस्वी ने लॉकडाउन के बीच ट्रिपल मर्डर केस को लेकर गोपालगंज कूच करने का ऐलान किया था। उनको रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। किसी भी सूरत में पुलिस उनको गोपालगंज नहीं जाने देना चाहती है। कोरोना वायरस के चलते देश की अर्थव्यवस्था पहले ही चौपट हो गई है और अब टिड्डियों के दल ने किसानों के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत पिछले 27 साल में टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला झेल रहा है। टिड्डियों ने अब तक राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भयंकर बर्बादी की है। आने वाले दिनों में कई और राज्यों में इसका कहर दिख सकता है। टिड्डियों का ये दल पिछले साल पाकिस्तान से राजस्थान पहुंचा था। अब ये देश के कई राज्यों में पहुंच चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में टिड्डी नियंत्रण अभियानों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए 2 हफ्ते में ब्रिटेन से 15 स्प्रेयर आ जाएंगे। इसके बाद 45 और स्प्रेयर खरीदे जाएंगे। भारत की चीन के साथ सीमा विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में बात की है, लेकिन चीन के साथ बने विवाद की वजह से वो अच्छे मूड में नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर मध्यस्थता करने की बात दोहराया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है। 1.4 बिलियन आबादी वाले 2 बड़े देश जिनकी सैन्य ताकत बेहद मजबूत है। भारत खुश नहीं है और शायद चीन भी खुश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, लेकिन चीन के साथ अभी जो विवाद बना हुआ है उसको लेकर वो अच्छे मूड में नहीं है। कालापानी और लिपुलेख विवाद पर नेपाल लगातार भारत के साथ विदेश सचिव स्तर की वार्ता करने का आग्रह कर रहा है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल की सरकार द्वारा विवादित नक्शे और संविधान संशोधन करने के प्रयास के बाद अब बातचीत तभी शुरू हो पाएगी जब दोनों देशों के बीच फिर से भरोसे का माहौल बहाल हो जाएगा। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद नेपाल ने अपने फैसले पर एक कदम पीछे खींचते हुए नए नक्शे को संसद में संविधान संशोधन के लिए पेश नहीं किया। नेपाल में बुधवार को नए नक्शे को देश के संविधान द्वारा मान्यता देने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया जाना था, लेकिन समय रहते नेपाल सरकार ने इसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया। दरअसल नेपाल ने उत्तराखंड में भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर दावा करते हुए अपने देश में इसे जोड़कर नया नक्शा जारी कर दिया था, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच चली आ रही तनातनी के बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि चीन इस बार भारत से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है।
सैटेलाइट तस्वीरों में साफ हुआ है कि चीन बॉर्डर पर सेना की तैनाती और मजबूत कर रहा है। इस इलाके में काफी संख्या में सुरक्षा बल, हेलीपैड, तोपे, पावर प्लांट यूनिट, पीएलए कैंप और बड़े ट्रक देखे गए हैं। नियंत्रण रेखा पर चीन बंकर तैयार कर रहा है और जमीन के अंदर मशीन गन लगाते दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन की इन तैयारियों से उनसे मंसूबों का पता लगाया जा सकता है। पिछले कुछ समय से चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध और फिर कोरोना वायरस के मामले में कथित रूप से जानकारी छिपाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज है। नई खबर यह है कि अमेरिका में पढ़ रहे हजारों चीनी छात्रों को निष्कासित कर सकता है। बताया गया है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले हजारों ग्रेजुएट चीनी छात्रों को ट्रंप प्रशासन निष्कासित कर सकता है। इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हांगकांग को मिलने वाले वारंट स्पेशल ट्रीटमेंट को हटाने की बात कही थी। 4 अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि ट्रंप फिलहाल चीनी छात्रों के वीजा को रद्द करने के 1 महीने पुराने प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इसमें वो छात्र हैं जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मान्यता प्राप्त कुछ यूनिवर्सिटी के साथ करार वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि चीन के साथ करार वाले अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को अमेरिका से निकालने की तैयारी चल रही है।